विजयी भव। विजयी भव। भैया, मुझे लग रहा है कि कुबेर भैया तुमसे जरूर डर गए होंगे, इसलिए वो युद्ध के पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए हैं। परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता। वो देखो। मुनिवर, आप विश्वास नहीं करेंगे जब आप मेरे बालकों को देखेंगे। आज तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गई थी। ये सब क्या हो रहा है? कोई तो आ जाए कुबेर भाई को रोकने के लिए, नहीं तो रावण भैया के बाद मेरी बारी होगी। मेरी ही भूल थी जो मैं तुम सबके झांसे में आ गई। मुझे ये बात स्मरण रहनी चाहिए थी कि तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। और किसे अपनी प्रधानता दिखाने गए थे? कुबेर को? वो तो 7 गुना बुद्धिमान और बलवान है, और उससे हार के तुम लोगों ने मुझे तुम्हारे पिताश्री के सामने लज्जित कर दिया है। भ्राता, आपने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया कुबेर भाई के साथ? मैं क्या करता? उसने मुझे कुछ करने का अवसर ही नहीं दिया कि मैं वो माला पहन पाऊं। देखा नहीं कैसे टूट पड़ा वो हम पर। मैंने कहा था ये सब मत करो, परंतु तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब इस अध्याय से कुछ सीख लेते हैं और कभी ऐसा कोई प्रयत्न न करे, ऐसा वचन लेते हैं। कदापि नहीं, मैं चुपचाप बैठूंगा नहीं। देखा ना माँ ने क्या कहा? कितनी दुखी थी वो क्योंकि हम असफल हुए। अगर सफल होते तो वो कितनी आनंदित होती। मैं कुबेर भ्राता से लड़ूंगा और हरा के ही मानूंगा, और मुझे विश्वास है कि उसे हराने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही। परंतु वो रास्ता कौन सा है, ये हमें कौन बताएगा? चलो मेरे साथ। कहाँ? जो हमें वो रास्ता दिखाएगा। हर एक पुस्तक ने यही लिखा है कि अगर किसी को शक्ति प्राप्त करनी है तो विश्वपिता ब्रह्मदेव का ध्यान करना पड़ेगा। वो भी कई वर्षों तक कठोर ध्यान करना पड़ता है, तो ही वो प्रकट होते हैं और वरदान देते हैं। मैं करूंगा ब्रह्मदेव की प्रतिज्ञा और उनसे वरदान लेकर ही रहूंगा। तुम अपने कार्य में सफल हो। इतना कठोर ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है क्या किसी? इस पृथ्वी में कोई भी वस्तु का मोल तभी हो सकता है जब उसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ चेष्टा किया जाए, और हमारे पुत्रों के लिए ये योग अनिवार्य है। तभी वे जीवन के मूल्यों को समझेंगे और जीवन में और धैर्यशील बनेंगे। आप लोग शीघ्र लौट कर आना। निकले घर से तीनों भाई जल्दी वन की ओर, लगे तपस्या करने पेड़ के नीचे महाकठोर। ध्यान में कुछ भी पता चले ना, सांझ हुई या भोर। हो प्रचंड गर्मी तो कभी पानी बरसे, कभी छाए बादल और कभी बिजली चमके।
मुझे कब से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे याद कर रहा है, या मेरे कान में सच में कोई दोष है। लगता है मुझे स्वयं जाकर इस बात की पुष्टि करनी पड़ेगी। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी तपस्या सफल हुई और हमें पता चल गया है कि हमारे कान ठीक हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मांगो। मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो। हे ब्रह्मदेव, मुझे अमर होने का वरदान दो। काल के विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता पुत्र। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु आवश्यक है, और मनुष्य रूप में स्वयं भगवान भी अमर नहीं है, इसलिए कुछ और वर मांगो। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, पर यह वरदान दीजिए कि कोई देव या दैत्य, पशु या पिशाच मेरी मृत्यु का कारण ना बने। तथास्तु। विभीषण, अब तुम्हारी बारी, मांगो जो मांगना है। हे ब्रह्मदेव, मुझे ये वरदान दीजिए, अगर मेरे जीवन पर भी बनाए तो भी मैं सच्चाई का साथ कभी ना छोड़ूं। तथास्तु। मुझे ये भी ज्ञात है कि तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान भी देता हूं। ये तो वही है जिसके बारे में मुझे देवों ने चेतावनी दी थी कि इसे तो वरदान देना भयानक हो सकता है। क्या बात है कुंभकर्ण, तुम्हें देख के ये लग रहा है कि तुम्हें बहुत नींद आ रही है। कई वर्षों से सोए भी नहीं हो ना? हाँ ब्रह्मदेव, यहाँ से जाकर मैं खूब सोऊंगा। तथास्तु। ब्रह्मदेव, ये छल है। आपने मुझे वरदान देने में छल किया है। ब्रह्मदेव! परंतु कुंभकर्ण, तुम्हें जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है तुम्हें वही मिली, इसलिए दुखी मत हो। मैं हमेशा से कहता था तुम दैत्य वंश के राजा बनोगे, और अब वो दिन दूर नहीं है जब तुम तीनों लोकों में जीत प्राप्त करोगे, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने अपनी बुद्धि से काम लिया है। कुंभकर्ण को असीम निद्रा का वर मिला है और विभीषण को हमेशा सत्य का साथ देने का। एकमात्र तुम ही हो जो मेरे कुल के गौरव को आगे बढ़ाओगे, और इस शुभ समय पर मैं तुम्हें एक अति शुभ समाचार देता हूँ। तुम्हारी अनुपस्थिति में कुबेर ने अपने लिए लंका का निर्माण किया है। लंका? अब समय आ गया है ये जानने का कि कौन सर्वोत्तम है। अब देखते हैं, तुम तेज भागते हो या फिर मेरा तीर।
कार्टून्स देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।